Is education affecting mental health of the students? प्रॉब्लम ये है कि इन चीज़ों पे बात कोई करना ही नहीं चाहता है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट और इतना क्रूशियल टॉपिक है कि आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने ये क्वेश्चन मेरे से रखा। और कहीं ना कहीं मैं भी प्रेशराइज फील करती हूँ कि हाउ टू फाइट विद सिस्टम, है ना। ही वॉज लर्निंग लाइक एनीथिंग, रटूत होता है एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो बचपन में वही होता है कि आपने सेब दिखाया नहीं एंड यू आर आस्किंग कि प्लीज़ सेब के बारे में लिखो। Is education affecting mental health of the students? कनिष्का, ये बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है आज के प्रोस्पेक्ट को देखते हुए, क्योंकि लर्निंग की बात करें, स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ की बात करें, उसकी वेलबींग की बात करें, ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है और वेरी सीरियस इशू ऑल्सो। ये इतना सीरियस है कि अगर इस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे तो मुझे लगता है हम लोग ना बहुत एंड में जाकर इस पर डिस्कशन करते हैं, देन वी आर गोइंग फॉर साइकेट्रिस्ट, फिर पेरेंट्स को लगता है ये चेंज क्या हो गया, क्यों हो गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट और इतना क्रूशियल टॉपिक है कि आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने ये क्वेश्चन मेरे से रखा। और जहाँ तक बात रही, आपने पूछा कि क्या मेंटल हेल्थ और एजुकेशन का कुछ रिलेशन है, डेफिनेटली। क्योंकि मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट अपना कॉलेज स्कूल्स में, मैं बहुत छोटे लेवल पर बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। कॉलेज तो बहुत बात की बात है, उनके पास तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हो जाते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी के। बट मैं अभी कोर बात कर रही हूँ स्टूडेंट लाइफ में, जब आप बिल्कुल लर्निंग पर फोकस कर रहे होते हो। तो कई बार वो एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का बना हुआ है जो में एंजाइटी, स्ट्रेस, इन चीज़ों को ना बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे संग आ जा रही हैं। चाहे वो स्कूल का बैग हो, टाइम टेबल कुछ है, कई बार सिस्टम में भी फॉल्ट होता है। मैंने वही देखा, मेरा बेटा 8 साल का है और उसका जो बैग का वेट है, मतलब मैंने कई बार कंसर्न लेटर, कंसर्न मैसेज दिया, बट वही वाली बात है ना, सिस्टम के संग फाइट करना या वो चीज़ें, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। बट स्टिल वो इतना ओवर बर्डन है कि उसके ना शोल्डर्स वो है जो थोड़े से इस तरीके से मतलब सप्रेस हो चुके हैं। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो ये तो बात हो गई हमने जो हमारी बॉडीली दिख रहा है, लेकिन आपने बात करी मेंटल हेल्थ, राइट। तो मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा और बहुत ब्रॉड टॉपिक है और आज के समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, प्रेशर, राइट। वो प्रेशर पीयर प्रेशर भी है, सोसाइटल प्रेशर भी है, ठीक है। और ये बात मैं इतने अच्छे से इसलिए कर पा रही हूँ बिकॉज आई एम अ मदर ऑफ सन। 2 बेटे हैं मेरे, लेकिन जो बड़ा बेटा है मैं उसका इस समय ग्रोथ देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं मैं भी प्रेशराइज फील करती हूँ कि हाउ टू फाइट विद सिस्टम, है ना। ही वॉज लर्निंग लाइक एनीथिंग, रटूत होता है एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो बचपन में वही होता है कि आपने सेब दिखाया नहीं एंड यू आर आस्किंग कि प्लीज़ सेब के बारे में लिखो। तो फिर वही होता है, या तो वो कुछ भी लिख कर आता है अपनी अपनी थॉट प्रोसेस के बेस पर, जब वो कुछ भी लिख कर आता है तो स्कूल में आ जाता है 0 मार्क्स, राइट। और वही मैं हमेशा बात करती हूँ कि लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों के संग तो फिर भी एक्सपेरिमेंट टीचर्स प्ले ग्रुप में करते हैं कि मैंने, जैसे मुझे अपनी पढ़ाई याद है कि इस तरीके से हुआ करती थी, हमको कोई भी वेजिटेबल्स, आलू, सब्जियाँ दे दी गई तो इससे 2 चीज़ें लर्न होती थी। एक तो मुझे उस वेजिटेबल के बारे में पता चलता था और दूसरा मैं उस पर नंबर काउंटिंग, ये इतने हैं, वो माइनस है, छोटी छोटी चीज़ें होती थी। पेबल्स होते थे, छोटी छोटी गिट्टियाँ होती थी, पत्थर्स होते थे, उसको कलर करके टीचर्स रखते थे। इस तरीके की बहुत छोटी सी ना क्रिएटिव चीज़ें करती थे। लेकिन आज के समय में पता है क्या है, आज के समय में नोबडी इज़ हैविंग टाइम, किसी के पास समय नहीं है। वेदर इट इज़ टीचर, वेदर इट इज़ पेरेंट, वेदर इटसेल्फ अ स्टूडेंट, है ना। हम लोगों ने इतना अपने आप को बहुत चीज़ों में एंगेज कर रखा है कि टाइम का जो ये कंस्ट्रेंट है वो एक प्रेशर बन जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, लर्निंग पर इफेक्ट पड़ता है, स्टूडेंट को एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, कई बार ये तो बुलिंग एंड पीयर प्रेशर फील करता है कैंडिडेट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब ये तो छोटे से लेकर बड़े तक होती हैं। पीयर प्रेशर में इस तरीके से कहूँगी कि फर्स्ट आने की जो होड़ है वो भी एक पीयर प्रेशर है कि मेरा फ्रेंड आ रहा है, फिर फ्रेंड ने कहा कि इससे बात मत करो, ये तो कम नंबर लाता है, तो उसकी इमोशनल चीज़ों पे इफेक्ट हुआ कि क्या मैं कम नंबर लाता हूँ। तो ये ना बहुत बहुत बड़ी बड़ी इमेज आपके बैकग्राउंड में बना देती हैं, जिससे जब आप, अभी तो कुछ नहीं पता चलता, लेकिन एक एज के बाद जब आप एक सेटल्ड एज पर आते हो और उसके बाद जब आप अपनी बिहेवियर में चेंज देखते हो, हैबिट्स में चेंज आते हैं और उसकी वजह से पूरा आपका एटीट्यूड इफेक्ट होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ जाकर इफेक्ट पड़ती हैं। तो डेफिनेटली एजुकेशन एंड मेंटल वेलबींग इज़ कोरिलेटेड और इट इज़ अफेक्टिंग द इमोशनल आस्पेक्ट, बिहेवियरल आस्पेक्ट ऑफ एनी स्टूडेंट। Yes, you are right. लाइक जैसे टीचर्स की जो मेंटल हेल्थ है वो क्या रोल प्ले करती है बच्चों की मेंटल हेल्थ? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसके संग बच्चे रह रहे हैं वो है टीचर्स। मतलब Yes. मैं अगर एजुकेशन सिस्टम में बात करूँ, और मुझे लगता है पेरेंट्स से भी ज़्यादा, या तो स्कूल जाते हैं या कोचिंग जाते हैं आजकल के बच्चे, या ट्यूशन्स लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा टाइम तो वो टीचर्स के साथ स्पेंड करते हैं। अगर टीचर की जो है मेंटल हेल्थ करेक्ट नहीं है, मेंटल हेल्थ से मतलब मेरा ये नहीं है कि दे आर साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, ऐसा कुछ। मेंटल हेल्थ कुछ भी हो सकता है, Yes. बर्नआउट भी हो सकता है। अगर टीचर इटसेल्फ बर्नआउट, लीव्स नहीं मिल रहा है, सिस्टम इस तरीके का डिज़ाइन है कि ओवर बर्डन है, ओवर अंडर प्रेशर है सारा टीचर, तो क्या क्वालिटी प्रेजेंट करेगा सामने वाले को, क्योंकि वो खुद ही हैप्पी नहीं है,
है ना। आप देखो छोटे स्कूल में क्या होता है ना, डांस कर करके मजे कर करके टीचर्स कराते हैं, लेकिन जितने जितने हम बड़े होते चले जाते हैं आप कहोगे अब मैडम क्या बड़े होकर हम ऐसे करें, बिल्कुल करना चाहिए। मेरा मानना ये है लर्निंग तो वही है ना, हम लोग अपने आप को चेंज कर ले रहे हैं सोसाइटी के हिसाब से, हमें शर्म आ रही है चीज़ें करने में, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके स्कूल्स की जो पढ़ाई होती है, इवन कई बार मेरे पास इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियोस भी आती हैं रूरल बैकग्राउंड पे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग वे में बड़ा चिल्ला पुकार के बड़ा मतलब अच्छे से जो है वो लोग बात करते हैं, एक्साइटमेंट होता है। लेकिन उस एक्साइटमेंट के लिए पहले आप तो एक्साइटेड हो, जब टीचर ही बर्नआउट है, उसी को स्ट्रेस हो रहा है, वही फटीग्ड है, तो फिर आप उम्मीद नहीं कर सकते कि एक जिसकी खुद चीज़ें स्टेबल नहीं है वो किसी दूसरे को हैप्पी कर दे या उसको लर्निंग प्रोसेस को इनेबल कर दे। तो एक तो ये चीज़ आती है। दूसरी टीचर्स के संग रहती है सिस्टम, एजुकेशन से, जिस सिस्टम में वो काम कर रहे हैं क्या वो सपोर्टिव है। कई बार ऐसा होता है इंडिविजुअल तो बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन मैनेजमेंट कई बार सपोर्ट नहीं करता, तो ये उनकी मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट करता है। और कई लोगों को मैं जानती हूँ, मेरी फैमिली में कई लोगों से बात होती है, उन्होंने कहा हमने तो बहुत चीज़ें चेंज करना चाहा गवर्नमेंट सिस्टम में, प्राइवेट सिस्टम में, मैनेजमेंट कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, या मैं अकेले करने से क्या हो जाएगा, या अकेला चना क्या बाहर पहुँच सकता है। हम लोग इस तरीके की बातें करते हैं और ये बहुत इफेक्ट करता है चीज़ों पर। और उनको लगता है कि जब मैनेजमेंट सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, मेरे पास कोई बैकएंड में कोई खड़े होने को ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा वो सब करके, वाई आई एम वेस्टिंग माई एनर्जी। तो जैसी वाली बात है ना कि बने रहो नुल सैलरी मिलेगी फुल, तो फिर मैं भी क्यों काम करूँ जब सबको ऐसे ही मिलती है। तो वो इस तरीके की जो चीज़ें होती है वो कंपैरिजन करता है और वो खुद उस तरीके से चीज़ें कर लेता है। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है ना, जो लर्नर और लर्नेड दो लोग होते हैं, एक सिखाने वाला एक सीखने वाला, तो दोनों का ही मेंटल वेलबींग एक दूसरे को कंट्रास्ट करता है, इफेक्ट करता है। तो टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, अगर वो मेंटली वेलबींग नहीं होंगे तो चीज़ें बहुत अफेक्ट करेंगी। एग्जैक्टली। लाइक अब जो ये है कि रेमेडी आपके ओपिनियन में क्या है, किसी क्या रेमेडी व्हाट आर दी रेमेडी? देखो रेमेडी दो ही हमने पक्ष की बात करी, एक हमने स्टूडेंट बोला और एक हमने टीचर की भी बात करी, तो ये दो बड़े सेगमेंट हैं। और एक तीसरा जो बड़ा सर्किल, जो बड़ा लूप है वो है सिस्टम यानी मैनेजमेंट, हाँ। या जो एजुकेशन जिसमें वहाँ काम हो रहा है। स्टूडेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव अ काउंसलिंग सेशंस, थोड़ा पर्सनल चीज़ों पे बात कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इन चीज़ों पे बात कोई करना ही नहीं चाहता है ना। अभी जैसे अभी बहुत लेटेस्ट मूवी आई थी OMG 2, हाँ है ना, तो वो सेक्सुअल एजुकेशन पर थी और बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई जो मुझे काफ़ी पर्सनली बहुत अच्छी लगी कि जो होनी चाहिए और उस पर काम होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग मुँह छुपा लेते हैं। जब भी कोई ऐसी बात आती है हमको लगता है कि एक ऐसा कबूतर की तरह बात करते हैं कि हमने अपनी आंखें बंद कर ली और शिकारी चला गया। बिल्कुल शिकारी वही है और शिकार होगा भी, है ना। मेरे आंखें बंद करने से सोल्यूशन नहीं होने वाला, या मेरे ना करने से ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा उन चीज़ों का। इन टोटलिटी कहीं ना कहीं सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ रहा है और सोसाइटी में हम भी रहते हैं, मेरा बच्चा भी है, हम सब पे इफेक्ट होने वाला है, आप पर भी होने वाला है, बिल्कुल राइट। तो ये चीज़ें हैं। तो एक तो तरीका ये है कि पहले स्टूडेंट को अगर एंगल को देखें तो हम ये बात कर सकते हैं कि उनको जो है वो उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए इस तरीके की, उनकी इमोशनली क्लासेस लगनी चाहिए, उनका इमोशनल मैनेजमेंट, इमोशनल वेलबींग, एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। केवल खेल कूद डांस ड्रामा से आज के समय में तो काम नहीं चलने वाला है। तो हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वैल्यूज़ पर, एथिक्स पर, पर्सनल बिलोंगिंगनेस, इंटरपर्सनल रिलेशन, इन पर भी क्लासेस लगनी चाहिए। बिल्कुल। एक तो ये तरीका हो सकता है, राइट। अगर मैं आपने कहा टीचर्स वाला उस एंगल को पकड़ूँ तो हम लोगों को क्या करूँ, तो टीचर्स ट्रेनिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ट्रेनर्स ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते, हमको लगता है तो टीचर है तो पढ़ाई लेंगे, लेकिन जो पढ़ा रहा है सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग की तो उसको ज़रूरत है, क्योंकि एटलीस्ट हम लोग बहुत नोबल प्रोफेशन की बात करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। एक टीचर 60 बच्चे को क्लास में जो है वो मतलब कहना चाहिए ना, आइडिया शेयर कर रहा है, मैनेज कर रहे हैं, उनकी फीलिंग 60 बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है। अब वो बात अलग हो सकती है, उन 60 में से किसी का मोरल स्ट्रांग होगा, किसी की इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होगी, किसी का IQ अच्छा होगा, वो अलग बात हो गई। लेकिन एटलीस्ट उस टीचर की ट्रेनिंग होनी चाहिए जो उन 60 लोगों को जो है कवर कर रहा है, और ऐसे 60 नहीं तमाम लोगों को, हज़ारों लोगों को कवर कर रहा है जी। तो ये कुछ रेमेडीज़ होनी चाहिए, है ना। टाइम टू टाइम जो है वो इस तरीके की डिस्कशन ओपन फोरम पे होने चाहिए। और कई बात मैं आपको ये भी बता दूँ, ये चीज़ें लोग ओपनली बात भी करना नहीं चाहते हैं। बच्चे को थोड़ी शर्म आती है, उसे लगता है कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मैंने ऐसा कुछ पूछ लिया, या मेरे ने ऐसा फील कराया कि मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस है या कुछ है, तो उनको क्लास में लगता है कि शर्मिंदगी की बात है ऐसा कुछ। लेकिन इस तरीके के ओपन डिस्कशन होने चाहिए, अगर ओपन नहीं तो 1 to 1 होने चाहिए। ये प्रॉपर शेड्यूल में, सिलेबस में ये सब अडॉप्ट होना चाहिए। ऑल्दो आई कैन से दैट जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो कई सारी चीज़ें चेंज कर रही है, वो बता रही है कि स्ट्रेस ना हो, आप हर एंगल पे जाके चीज़ें चेंज कर पाएँ, डिग्री डिप्लोमा एवरीथिंग इज़ देयर। बट उसके ऊपर भी हमें निकलना पड़ेगा, और हमें अगर सच में अपनी जनरेशन को बचाना है और उनकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, तो कनिष्का दिस इज़ द ओनली वे कि आपको इस तरीके की सेशंस, इस तरीके की सिस्टम को जनरेट करना पड़ेगा, है ना। इवन पेरेंट टीचर कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। पेरेंट्स क्या करते हैं, एज एन पेरेंट्स हम उम्मीद करते हैं कि टीचर कुछ कर देगा। हाँ। टीचर क्या उम्मीद करते हैं कि पेरेंट्स करा के भेजेंगे। तो एक्चुअली ब्लेम गेम चल रहा है। प्रॉब्लम किसे हो रही है, स्टूडेंट्स, है कि नहीं है।
तो वो बेचारा फुटबॉल बना हुआ है, वो उधर से उसे किक मार रहा है, वो उधर से किक मार रहा है, और उसकी जो इमोशनल एस्पेक्ट है उसको कोई चेक ही नहीं कर पा रहा और है। फिर एक्सपेक्टेशंस भी और वो भी आजकल के पेरेंट्स लाइक मी या कोई और भी मैं बात करूँ, हम लोग सभी लोग वर्किंग में हैं आज के समय में, तो हम लोग के पास एक कंस्ट्रेंट हमेशा रहता है टाइम, हाँ है ना। अब वही वाली बात है, लोग इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सी हो सकती है कि यार चाइल्ड इज प्राइमरी और दिस एंड दैट, बट मेरा मानना ये है कि अगर उसके अंदर ये सारे बटन इनेबल हो जाए, केवल बटन ही इनेबल करने होते हैं, ठीक है, केवल बटन जैसे इनेबल करने से क्या होगा, वो ऑटोमेटिक मोड पर आ जाएगा, और ऑटोमेटिक मोड पर लाना ही हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ना कि हम जिंदगी में डंडा लेके बैठे रहें। उससे पता है क्या होता है, उससे बच्चा कटता है। मतलब अगर आप कहोगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो कई अभी तो चलो छोटे हैं तो जबरदस्ती बैठ जाते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद ना तो वो आपकी सुनने वाले हैं, और हो सकता है आपको मतलब आपको दिखाने के लिए बैठ भी जाएं, लेकिन वही किताबों की मूवी में आता है ना, जैसे कि बुक तो बोले कि अंदर मैगजीन रख रखी है या मोबाइल रख रखा है, तो वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें ही करेगा। तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि उसका इंटरेस्ट ही बन जाए, उस पर बहुत मेहनत चाहिए, लेकिन उसमें एक पक्ष से काम नहीं चलेगा। देयर आर दो पार्टीज हैं, एक स्कूल सिस्टम है, टीचर्स है, जहाँ पर एक पेरेंट्स है, तो इन दोनों का कोलैबोरेशन ही कुछ जो है फाइनल आउटपुट दे पाए। बिल्कुल राइट।